ताता ताड़ ने जैसे उंगलियां दिखाई, जैसे राना मशहूद ने जूता उतारा मेरे सामने, ये शो करता है ना हमारी कौम की क्या तरबियत है। ऐसे लोगों को असेंबली से आउट किया जाना चाहिए। नो डाउट के बुजदार साहब शॉर्ट टर्म के लिए लाए गए थे। मैंने खुद देखा था, माल पे बैनर लगे हुए थे, बुजदार को हटा के इसको वजीर आला बनाओ। जनूबी पंजाब लगारी साहब के इलाके में, वहाँ लोग पत्थर के जमाने में रहने, कब्रिस्तान उस तरफ था और बीच में वो लाश 3 दिन पड़ी रही कि पानी रुकेगा तो हम लाश को दफनाएं। जनरल बाजवा ने चंद दिन कबल ये कहा कि एक हमारे कोर कमांडर के नीचे 3 मेजर जनरल होते हैं, अगर वो एक का कहे तो हम उसको तब्दील कर देते हैं, अगर वो दूसरे का कहे तो फिर हम उस मामले को बगौर संजीदगी से लेते हैं। तो खान साहब ने जब उस्मान बुजदार वज़ीर आला थे तो 7 IG तब्दील कर दिए, 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिए। तो जब ये इतने लोगों को तब्दील कर रहे थे, ये एक बुजदार को तब्दील नहीं कर रहे थे, क्या वजह थी कि बुजदार का किसी ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं बांध रही थी और खान साहब बजे थे इनको कंटिन्यू करवाने के लिए? उसमें खान साहब ने बड़ी दफ़ा जिक्र किया है कि वो ज़ाहिरी बात है था और प्लान थे। नो डाउट के बुजदार साहब शॉर्ट टर्म के लिए लाए गए थे, इस बात में जैसे है कि उसके बाद और किसी ने आना था। और उसमें बहुत से और भी फैक्टर हैं, यानी मैंने खुद देखा था कि हमारी PTI की एक शख्सियत ने हफ्ते बाद ना माल पे बैनर लगे हुए थे कि बुजदार को हटा के इसको वज़ीर आला बनाओ। वही बात है, इस मुल्क से पार्टी से मोहब्बत नहीं, अब हिर्स है। और मुझे अफसोस होता है कि जिन लोगों के पास इतना कुछ है कि उन्होंने आधा पाकिस्तान ख़रीदा हुआ है, इंग्लैंड भी ख़रीदा हुआ है, यार कहाँ लेके जाना है। तो ये है कि ये यानी उसको बुजदार को अच्छी तरह काम नहीं करने दिया गया, ये भी फैक्ट है। उनको बहुत दफ़ा खान साहब ने ऐसी हमारी शुरू में मीटिंग्स की थी कि उन्होंने पहले सर्कल में मिनिस्टर्स को बिठाते थे, दूसरे सर्कल में हम लोगों को बिठाते थे, तीसरे में ब्यूरोक्रेट्स को बिठाते थे कि आप इसी तरतीब से पावर्स जाने चाहिए। लेकिन कोई बात माने तो माने। अब मैं पीमा की मेंबर रही हूँ, मेरी पीमा में ये राना मशहूद का प्रोग्राम था एजुकेशन का, इसमें सरकारी स्कूल जो है ना NGOs को दिए गए हैं। ठीक है, NGOs एक NGO 4-4 करोड़ रुपया ले रही है। NGOs एक तरफ दुनिया से फंड ले रहे हैं, एक तरफ टैक्स बचा रहे हैं, रही सही कसर पंजाब गवर्नमेंट भी उन्हें पैसा दे रही है। अब मैंने 3 साल में मेंबर रही हूँ, 3 साल मेरी कोशिश थी कि इसमें अमेंडमेंट करें। हम ये जो सरकारी स्कूल जिनको दिए हैं, गांव के एक बच्चे को एक स्कूल दें, हम 5000 स्कूल में 5000 नौजवानों को हम एम्पावर कर सकते हैं और उनसे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। NGOs को हम क्यों पैसा दे रहे हैं? लेकिन जी 3 साल में कोशिश करती रही। जो सेक्रेटरी एजुकेशन थे, उन्होंने मुझे जिस दिन वो CEO आए, उन्होंने कहा मैडम आपने पॉलिसी देनी है, अदारा नहीं चलाना, लिहाजा आप शट अप हो जाएं और चुप करके बैठ जाएं। नहीं उन्होंने करने दिया, नहीं किया। ठीक है, तो जब हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमें इस तरह हमारे साथ बिहेव करेंगे तो हम तब्दीली ला सकेंगे। फिर मैं मेंबर हूँ ज़कात कमेटी की, यहाँ भी आप मुझे खुद बताएं, यानी बड़ी मुश्किल से लाहौर में ज़कात देने की ज़रूरत है। लाहौर में फातिमा मेमोरियल को ज़कात दी जा रही है, लाहौर में लाइफ अस्पताल NGOs हैं जो, अगर उन्होंने अपने शौक़ से खुद अस्पताल बनाए हैं तो उन्हें खुद नहीं चलाने चाहिए। हमारे क्या BHUs और जो हमारे DHQs हैं, जहाँ पे पेनाडॉल की गोली नहीं, हमारी ज़कात तो वहाँ जानी चाहिए। किस मुश्किल से मैंने वो काम किया, लेकिन वो भी लिमिटेड में। मेरा बस चले तो आज मैं लाहौर में ज़कात देने वाले भी बहुत हैं, लाहौर में अदारे भी बहुत हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हमारा जाके आप देखें, मैं जब सैलाब आया था तो मैं गई थी जनूबी पंजाब लगारी साहब के इलाके में, फ़ारूक लगारी के इलाके में, वहाँ लोग पत्थर के ज़माने में रहने में, आपको तस्वीरें शेयर करूँगी। वहाँ नदियाँ बह रही हैं, कब्रिस्तान उस तरफ था और बीच में वो लाश 3 दिन पड़ी रही कि पानी रुकेगा तो हम लाश को दफनाएं। बिजली वहाँ नहीं, फ़ारूक लगारी। और अब भी ये जब लगारी साहब का साहबजादा असेंबली में जब बोलते हैं तो मुझे होता है कि यार ये लोग कैसे बातें कर लेते हैं। और वहीं पे मैडम 3.5 साल वहीं से आपके वसीम अकरम का भी तल्लुक उसी डिस्ट्रिक्ट से था। बस यही है
वो भी उधर ही जाके आप देखें वहाँ हालात, ना वहाँ सड़क है ना, मैं तो वहाँ जाके, और इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं मुबारकी टॉप तक गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम वहाँ काम कर रहे हैं, अभी भी हम वहाँ स्लीपिंग बैग भेज रहे हैं, कोई पानी के हमने 7 प्रोजेक्ट कर चुके हैं, ये नहीं कि वहाँ हम काम नहीं कर रहे। अफसोस होता है कि 4 लोग काम क्यों नहीं करते। परवेज़ लाई और इमरान खान की पार्टनरशिप कब तक चलेगी? पता नहीं, हम तो खान साहब जैसे हमें कहेंगे हम कहेंगे, जो खान साहब हमें कहेंगे हम खान साहब उसी तरह करेंगे। ये T20 नज़र आएगी, T20 की पार्टनरशिप या टेस्ट की लंबी पार्टनरशिप चलेगी परवेज़ लाई और मोनस लाई के साथ तहरीक इंसाफ की? देखें, ये तो खान साहब का फैसला है। जो मैंने आपको कहा है कि मुझे हर चीज़ तो नहीं पता कि अंदर क्या इनकी मीटिंग्स होती हैं। जैसे अभी आप मेरे से पूछेंगे डैम बिजली कैसे पैदा हो रही है तो मैं आपको नहीं बता सकूंगी, तो मेरे पास तो महदूद इल्म है। बड़ा महफूज खेल रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी, तो बड़ा अग्रेसिव खेलते हैं, आप बड़ा महफूज खेल रहे हैं, क्या वजह है? मेरे ख्याल में अक्लमंदी इसी में है। अब जैसे कल ये शोर कर रहे थे, इन्होंने कौन सी बदतमीजी नहीं की। एक तरीका था, हमारे भी मुंह में ज़ुबान थी, हम भी उठ के कल बदतमीजी करते, और एक तरीका था कि हम अपना काम करते रहे, और हमने 7:30 बजे असेंबली के टाइम के बाद भी करके सारी कानून साजी मुकम्मल करके आज अब हमारा दोबारा इजलास है, हम काम कर रहे हैं अपना। क्या वजह है पंजाब असम्बली के अंदर आए रोज़ झगड़े होते रहते हैं? कभी स्पीकर के बाजू तोड़ दिए जाते हैं, कभी जूते उछाले जाते हैं, कभी ख़वातीन को नज़ेबा इशारे किए जाते हैं, रोज़ की हेडलाइन यहाँ से पंजाब असम्बली से निकल रही होती हैं। क्या वजह है, इतना क्यों इतने महज़ब लोग, पढ़े लिखे लोग वहाँ पे बैठे और इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं? नहीं, आप सबसे पहली बात है, महज़ब सारे हैं ही नहीं है, ठीक है। हमारा जो निज़ाम है इसमें ज़रूर तब्दीली होनी चाहिए। वोट का, हमारे तो वोट पे लोग आते हैं। अब मोस्टली हमारे फेडरल लॉर्ड्स हैं जिनकी ज़मीनों पे गरीब लोग बैठे हैं, वो उन्हें वोट दे देते हैं, वो आ जाते हैं असेंबली में। इससे उनकी तालीम या तरबियत का कोई नहीं है। और ये शो होता है, अता तारड़ ने जैसे उंगलियां दिखाई औरतों को, जैसे राना मशहूद ने जूता उतारा मेरे सामने, और अब मैं ये नहीं कहूँगी कि किसको मारा, मैं विक्टिम उस वक्त के देख रही थे, हम लोग जो हरकतें कर रहे थे। ये शो करता है ना कि इस हमारी कौम की क्या तरबियत है, और कोई एथिक्स होनी चाहिए, और इसे ये चीज़ होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को असेंबली से आउट किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ तब्दीली की जमात थी, तब्दीली लेके आनी थी, लेकिन उन्हीं फीडल्स को, उन्हीं वडेरों को, उन्हीं महदूमों, पीरों, चौधरियों, लगारियों, मज़ारियों को टिकटें दी, उन्हीं को जहाज़ों में बिठाया, प्रोटोकॉल दिया, अपने जो वर्कर थे उनको पीछे किया। क्या वजह है, क्यों सब कुछ किया था ये? अब मैं बताती हूँ। मैं इस इलाके में ना 22 साल में ये घर बना, जब से ये घर बना है तब से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। PTI की मेंबर थी, मेंबर से यहाँ तक मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली बनी हूँ, इलेक्शन लड़ के। आज मैं खान को कह भी दूँ मुझे टिकट दे दें, सबसे पहले बात है मेरे हस्बैंड ही नहीं पसंद करेंगे इलेक्शन कि तुम लड़ो, जो हमारा सेटअप है, ठीक। नंबर 2, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। हमारी कौम जो है ना वो ऐसी है कि हमें पोलिंग एजेंट्स के लिए, अब पहले ज़माने में 2000 लोग लेते थे, अब 5000 लेते हैं एक हल्के में। मेरे पास इतने भाई पैसे ही नहीं है कि मैं पोलिंग एजेंट्स का ही पैसे दूँ। हमारी कौम की बात कर रही हूँ। एक दिन ये कौम वॉलंटियर काम नहीं करती अपने मुल्क के लिए। तब्दीली सारे चाहते हैं, इनसे कहो एक दिन पोलिंग एजेंट बन जाओ तो आगे से पूछते हैं हमें कितने पैसे मिलेंगे। इस कौम के लिए खान साहब काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अब तीसरी इस सवाल का पूरा जवाब, फिर मैं जब जाऊंगी ना वोट लेने से, ये दोनों बैरियर में टिकट भी ले लेती हूँ, मियाँ से भी इजाज़त ले लेती हूँ, कहीं से पैसे भी मांग लूँगी, कुछ बेच भी दूँगी अपना। चलो आगे जब मैं वोट लेने जाऊँगी तो लोग कहेंगे तुम तो खोखर नहीं, तुम तो गुजर नहीं हो, तुम्हें तो हम वोट नहीं देंगे, हम तो खोखरों को वोट देंगे या गुजर को वोट देंगे। फिर मेरी मजबूरी कि मैंने या गुजर के लिए काम करना है या मैंने खोखर के लिए काम करना है। समझ आ गई?
آپ نے صاحب کی مجبوری سمجھ آئی۔ آپ نے ایک پولیٹیکل ورکر خالد گجر کو بیک اینڈ پہ کر کے اسد کھوکھر کو ٹکٹ دیا، آپ نے علامہ اقبال کے پوتے کو بیک اینڈ پہ کیا، آپ نے جمشید اقبال چیمہ کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کیا، دوسرے حلقے میں پھر آپ نے یہی کیا، ولید اقبال کے ساتھ ہمایوں اختر جیسے ایک ارب پتی کو ٹکٹیں دی، تو وہ تو بالکل مڈل کلاس کے لوگ تھے، ان کو آپ نے بیک اینڈ پہ کیا۔ اسی لیے ہے نا وہ خود بیک اینڈ ہوتے ہیں، میں نہیں جیسے بیک اینڈ ہوئی۔ اب ایک الیکشن پہ آج مجھے یاد، اب مجھے نہیں پتا کتنا پیسہ لگتا ہے، مجھے یاد ہے مہر واجد صاحب 2 دفعہ اپنا حلقہ لڑے، میں ان کے ساتھ ٹاؤن پہ پریزیڈنٹ تھی، تو انہوں نے مجھے ذکر کیا تھا ایک الیکشن پہ ان کا 6 کروڑ روپیہ لگا تھا۔ تو اگر بھائی کسی کے پاس فالتو پیسے ہوں گے تو وہ لگائے گا نا 6 کروڑ۔ 6 کروڑ کوئی چھوٹی اماؤنٹ تو نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے اب آپ مطمع کو سمجھ آئی کہ عام بندہ کیوں نہیں آتا الیکشن۔ جی ناظرین، آپ نے مطمع عائشہ اقبال صاحبہ کی گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کو ان کا پوائنٹ آف ویو سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور آپ اس سے ایگری بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے میزبان امن واد کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔